सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम महर्षि भाई के साथ हैं, उनकी बुलेट के साथ। तो आज हम इसका ओनरशिप रिव्यू लेने आए हैं कि भाई के पास 3 साल से बुलेट है और 3 साल में भाई हर बात जान ही गया होगा इसके बारे में। तो सबसे पहले तो महर्षि भाई का स्वागत करते हैं। तो भैया स्वागत है। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ आए हैं। अरे थैंक यू भैया। तो महर्षि भाई से जानेंगे कि गाड़ी के बारे में क्या अप्स एंड डाउन्स है, भाई ने गाड़ी क्या कब लिया था, किस लिए लिया था, तो ये सब जानेंगे। तो इसी के साथ वीडियो अपना शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उस सब्सक्राइब बटन को हिट कर दें और उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहला सवाल भाई तुमसे ये है कि मतलब जो गाड़ी लिया था तो मतलब क्या सोचा था कि पहली बुलेट ही लेंगे? भाई बुलेट तो शुरू से ही पसंद थी गाड़ी। जैसे हर लड़कों का मतलब एक वो होता है, अपना ओपिनियन होता है कि कभी अपने लाइफ में एक बुलेट ज़रूर लेना है। तो वही अचानक से ही मतलब मूड बना, बात चली रही थी काफ़ी दिनों से घर में। तो पापा ने बोला कि ले लो, कौन सी बाइक लेनी है, तो उसी में फिर मैंने कहा बुलेट लेनी है, तो लिए फिर। तो पापा ये नहीं कहे कि मतलब कोई और भी देख लो, सीधे बुलेट ही लोगे? ये पूछो नहीं कुछ? अब मेरी हेल्थ भी देख रहे हो तो उस हिसाब से मतलब इनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आप देख ही सकते हैं इनको। मतलब भाई ने वैसे तो बहुत ज़्यादा कवर कर लिया है, लेकिन बैक इन 10th में अगर आप इनकी फ़ोटो मिलेगी तो मैं दिखाऊंगा आपको कि इनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से। मैं ये बताऊँ 10th क्लास में हाई स्कूल में इनके पास बुलेट थी, जो कि हमारा सपना था, लेकिन इनके पास थी तो हम लोग चला लिया करते थे कभी कभी। तो वही तो मतलब सबसे पहली बात तो पहली बाइक इसने अपनी ली तो सबसे पहले बुलेट ली। तो मतलब और भी कंपटीशन में थी तो बुलेट ही मतलब कैसे, मतलब और भी कंपटीशन पल्सर हो, कौन सा कंपटीशन होता है मार्केट में भैया? ये तो वही है राजवाड़ों वाली बात हो गई। तो ये तो भाई मतलब कितने की ली थी आपने? सबसे पहला क्वेश्चन तो कितने की खरीदी थी आपने उस टाइम में 2017 में? ऑन रोड पड़ी थी 159 की, 1,59,000। 159 मतलब 1,19,000 रुपये गाड़ी ने ली थी। और आज के टाइम पे तो ये मेरे ख्याल से इसका एक शोरूम प्राइस हो गया है। हाँ 2 लाख समथिंग की आ रही है, 2,10,000 या 1,98,000 वेरिएंट के हिसाब से। 2 लाख मान लें तब भी तो कम से कम बहुत पैसा बढ़ गया है। 40,000 रुपये मजाक थोड़ा ना होता है। खैर बुलेट ये जो है BS4 है इसकी, और मतलब कंडीशन तो काफ़ी अच्छी है। आपने पूरा वॉक अराउंड देख ही लिया होगा। और सबसे ज़्यादा भाई इंपॉर्टेंट है कि चलो ठीक है बुलेट आपने ली है, तो मतलब इसके पॉजिटिव पॉइंट्स बताइए। मतलब बुलेट के पॉजिटिव पॉइंट्स सब अपनी बाइक के और गाड़ी पॉजिटिव पॉइंट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पॉजिटिव से गाड़ी के। पॉजिटिव सबसे पहला पॉजिटिव क्या बताना चाहोगे? सबसे अच्छी बात क्या बताना चाहोगे गाड़ी के बारे में? गाड़ी चलाते हैं तो एक रॉयल्टी फीलिंग आती है, रॉयल्टी फीलिंग आती है गाड़ी चलाने से। और जहाँ से निकलता हूँ तो 2-4 लोग तो अपने आप ही घूम जाते हैं। तो भाई ये तो हाँ ये तो है कि मतलब थोड़ा सा राजा वाली फील है, मज़ा तो आता है। और साइलेंसर भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। साइलेंसर जो है इसका वो भी जो है इनका मॉडिफाइड है, मतलब कस्टम साइलेंसर लगा है इसका। तो भाई उसका कॉस्ट कितना पड़ा तुम्हें? 1800 रुपीज़ था कॉस्ट हमको। तो 1,800 रुपये का भाई ने उसमें काम करा। और भाई एक्सटर्नल काम क्या हुआ इसमें? मैंने ये मॉडिफाई वगैरह लगवाई थी जी। और फिर ये लेग गार्ड, मतलब देखिए लेग गार्ड भाई ने लगवाया था। खैर ये सब तो बहुत माइनर वो है मॉडिफिकेशन। सीट मॉडिफाई करवाई है अपनी। सीट में क्या किया है काम? भाई सीट पूरी चेंज कराई है। ये सीट राउंड में आती है, मैंने इसको फ्लैट करवाया है। अच्छा। ये पूरा सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं, एकदम बाकायदा कंफर्टेबल सीट है। और बुलेट के आप देखेंगे। नहीं तो मतलब ये तुमने शोरूम से ही कराया था कि कहीं? मैं ये बाहर कराया था। ये मतलब आफ्टर मार्केट का? हाँ। सही है। मतलब मैंने टायर भी चेंज कराया है इसका। टायर चेंज कराया? अच्छा मतलब चल गया था कि चला कितने लिए हो भैया? मतलब ये 43,000 चल चुकी है गाड़ी 3 साल में। 43,000 शहर चलाना बहुत बड़ी बात होती है। भाई चला दिया है। नहीं ख़राब भी हो गया था। बाकी मैंने इसमें फिर जो शोरूम वाले टायर थे उससे मैंने एक साइज़ बड़ा लगवाया, क्योंकि मुझे ऑफ रोड बहुत ज़्यादा चलाना रहता है। अच्छा मतलब थोड़ा मोटा टायर लगवाया आपने? तो मोटा टायर भाई ने लगवाया ग्रिप मेंटेन करने के लिए। मतलब ठीक है चलिए, ये तो तुमने काम कराया, क्या करें। और दूसरी पॉजिटिव मतलब एक पॉजिटिव तो चलिए रॉयल्टी वाली फीलिंग है, दूसरी पॉजिटिव क्या है? दूसरी पॉजिटिव पावर के मामले में तो सबसे अच्छी है ये। हाँ तो मतलब दूसरा पॉजिटिव मतलब पावर है। तो पावर के मामले में क्या मतलब कैसा लगता है चलाते हो? मतलब मज़ा, पिकअप सब बढ़िया है सब एकदम? मतलब आज 3 साल बाद भी लगता है चला कम हो गया है? नहीं कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना? बल्कि ये और ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट आ ही रहा है। अच्छा ऐसा भी कुछ हो रहा है जी। तो वो तो चलाने वाला सकता है भाई, मैं नहीं हो सकता। ये इन्हीं से पता चल सकता है आपको कि और धीरे धीरे, क्योंकि होता क्या ना, जब नई गाड़ी तो थोड़ी जाम टाइप की होती है वो, तो धीरे धीरे खुलती है गाड़ी। क्यों भाई? जब खुलती है थोड़ा सा और स्मूथ चलने लगती है ना। तो ये तो हो गया। दूसरी बात भाई जैसे ये हो गई तुम्हारी, ये जैसे इलेक्ट्रा भी उस टाइम आती थी, तो इलेक्ट्रा कंसिडर क्यों नहीं किया? अब इलेक्ट्रा में सीट कंफर्टेबल उतनी नहीं है। और जैसे इसमें स्प्लिट सीट आती है। हाँ। उसमें सिंगल सीट आती है। सिंगल तो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। ये कंफर्टेबल ज़्यादा लगती है। और फिर उसमें सेल्फ की भी प्रॉब्लम थी, मतलब उसमें एक इलेक्ट्रा में सेल्फ नहीं था, एक में था। अच्छा।
और नहीं तो बुलेट, क्लासिक बुलेट में नहीं होगा सेल, जो एकदम बुलेट। हाँ वो बेस मॉडल हाँ। मतलब उसको कहते हैं, उसमें नहीं होगा। नहीं उसमें नहीं था। और इसमें फिर क्या नाम था, मुझे जो कलर चाहिए था वो नहीं था उसमें। ये रेड कलर आपने हाँ। मतलब चूज़ किया था। हाँ। और कितने देर में गाड़ी उस टाइम मिल जाती जाया करती थी? उन्होंने तो हमको बताया था 3 महीने का, लेकिन हमारे उससे तो मुझे 5 से 10 मिनट में ही उन्होंने गाड़ी दी थी तुरंत वही जो खरीद दी थी। तुरंत। तो भैया बड़े आदमी है तो तुरंत जो है पा गई गाड़ी। तो ये सब तो चलिए, ये सब रात भाई ने स्टिकर लगा के रखा है अपना। ऊपर से ज़्यादा जैसे कंडीशन गाड़ी ये बताऊँ कि भाई बहुत ज़्यादा रेगुलर सर्विस करता है। मतलब एक होते हैं रेगुलर सर्विस करने वाले, एक होते हैं कि डिले हो गई चलो ठीक करा लेते हैं, लेकिन इनका क्या है कि बाइक साथ मतलब गर्लफ्रेंड समझ लीजिए बाइक, मतलब एकदम इतना प्यार करते हैं मोटरसाइकिल से कि जो है ये मजाक। नहीं भाई, अब ये हमारा साथ दे रहे तो फिर हम इसको मेंटेन करना हमारा फ़र्ज़ है ना। तो ये अगर ये कहीं ख़राब हो गई तो फिर प्रॉब्लम मुझे होगी, तो अगर ये मेंटेन रहेगी तो भाई मेरी भी, मैं खुद ही नहीं, वो तो बिल्कुल सही है भाई। अब है भाई चीज़ तो एकदम दिल से ला के रखना रहता है। चलो ठीक है, पॉजिटिव जो 2 हम गिनाते हैं, अब एक कोई नेगेटिव बताओ इसका। नेगेटिव ये है कि इसकी जो सेल्फ की दिक्कत है वो काफ़ी आ रही है। जो वो कंपनी कुछ इम्प्रूव भी कर रही है। मैंने बात की थी शोरूम में, तो उन्होंने बताया था कि इस पर कंपनी वर्क कर रही है, ट्रायल पे चल रही है। सेल्फ चेंज किया उन लोगों ने, ये जो रिले पे चला रहे हैं सेल्फ, उसमें थोड़ा दिक्कत आ जाती है। अच्छा। अगर हाँ ये भी है उसका, अगर ये पॉजिटिव मतलब नेगेटिव मैं नहीं कहूँगा। अगर आप रेगुलर ध्यान दे रहे हैं सुबह पहले, मतलब जब स्टार्ट कर रहे हैं गाड़ी किक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक बार जब फ्लो हो जाता है तो उसके बाद वो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ जो है कि अब घर में कई लोग हैं तो कोई अगर हम नहीं चलाए तो फिर तो उससे दिक्कत आ रही है सेल्फ की, बस यही एक इसकी नेगेटिव। तो ये मतलब सेल्फ वाला तुम्हारा कब से स्टार्ट हुआ था? मतलब तुम्हें पता चला था कि हाँ ये दिक्कत धीरे धीरे शुरू हो रही है, मतलब कब पता नहीं, चला मतलब था? दिक्कत नहीं हुई, जैसे गाड़ी चल रही है रोड पे, कोई और भी लेके गया तो थोड़ा इधर उधर कर दिया, तो बाकी वैसे कोई रेगुलर दिक्कत नहीं है। बाकी ठीक है। हाँ बाकी मतलब सेल्फ का ऐसा है कि इसका जो जितने भी बड़े इंजन, मतलब 300 से 350 से ऊपर सीसी गाड़ियाँ होती हैं, उसमें ये दिक्कत लगभग हर मोटरसाइकिल तुमको मिलेगी कि एकदम स्टार्टिंग में सेल्फ लोगे तो स्टार्ट कहीं होती है और किक से करोगे तो बढ़िया चलेगा। क्यों भाई, यही होता है ना। हाँ। तो ये चलो ठीक है। दूसरा नेगेटिव क्या है? माइलेज वाइलेज क्या हाल है? माइलेज वाइलेज भाई अब बुलेट चला रहे तो उसमें एवरेज का तो कोई सवाल ही नहीं है। वही हाथी पालना है तो सोच चलना रहता है। फिर भी कितना देती है उसके लिए बताना पड़ता है। 30 प्लस दे रही है, 30 प्लस 35 प्लस दे रही है। 35 प्लस मतलब एक 30 राउंड फिगर लेते हैं तो 35 मान लेते हैं। 35, कभी 32 दे देती है। मतलब कभी निकाले हो माइलेज? नहीं कभी तो टाइम टंकी कोशिश नहीं किए। अब ये टंकी पहले से भरी रहती, क्या निकालना है। चलिए ये सब तो माइलेज की बात हो गई। अब दूसरा बताएं, जैसे सर्विस कराते हो तो एक मतलब एवरेज सर्विस कॉस्ट कितना आता है इसका? कितना सर्विस कॉस्ट क्या है? अब शोरूम में अगर सर्विस कराते हैं तो उसकी कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा ही आती है। मतलब कितनी आती है? उसमें 3000 4000 फिक्स हर बार का लगता है ना? हाँ 4000, और बाकी उनका है कुछ जब सामान चेंज किए या उनकी जो टाइम टू टाइम सर्विस पे जो पड़ते हैं वो सब चेंज किए तो उसमें वो ज़्यादा लगता है। बाकी ऑन एवरेज तो 2500 से 3000 के बीच में नॉर्मल रेगुलर सर्विस हो जाती है इसकी, 2500 के आसपास। अब बाहर कराते हो तो कितना पड़ता है? बाहर की बता रहा हूँ, अच्छा, 2500। बाहर पे। अब शोरूम में तो 4500 5000 3000। मतलब शोरूम में कोई वो नहीं है, जितना हो सके ले लेते हैं फटाक से नहीं लिखवा के। बाहर क्या है तो देख लेता है इंसान। तो मतलब बाहर की सर्विस सेटिस्फाइड रहो आप, फिर कोई दिक्कत। और शोरूम भी आके सर्विस सेटिस्फाइड हो ना, मतलब पैसा लेते हैं एक तो नहीं उसकी बात नहीं है। जैसे कुछ हैं मतलब जानने वाले शोरूम में, तो गाड़ी आती है तो बढ़िया से करते हैं सर्विस, उससे दिक्कत नहीं है। मतलब शोरूम से मैंने, हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ। शोरूम की सर्विस बेकार नहीं है, बट ये कि माइंड सेट हो जाता है ना कि शोरूम में हटा देते हैं गाड़ी के पास से, तो वो फिर बढ़िया से वो नहीं आती है। नहीं, एक पहली बात तो या तो खड़े काम कराओ, तो वो तो भाई इम्पॉसिबल है, वो सबके लिए पॉसिबल नहीं है वो, और टाइम भी इतना ले लेते हैं वो लोग, तो ये तो हो जाता है। तो मतलब सेटिस्फाइड, मतलब यहाँ के जो डीलर हैं हमारे, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, स्टाफ ठीक है। हाँ सब ठीक है। तो ये तो हो गई भाई। मतलब अब सेकंड चीज़ आते हैं, मतलब ये तो चल हो गया कितने के लिए थे, क्या पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब राइड क्वालिटी कैसी गाड़ी की। मतलब एक एवरेज अगर तुम्हें चलाना हो गाड़ी तो मतलब कितना लंबा खींच सकते हो, मतलब एक बिना थकान के? बिना थकान के तो 100 से 150 किलोमीटर तो ऑन एवरेज तो चला ही सकते हैं, मतलब एकदम बिना मतलब रुके। हाँ 100 किलोमीटर तो जा ही सकता हूँ, मतलब अगर एक बार गाड़ी पे बैठा तो 100 किलोमीटर्स तो अप्रॉक्स। तो ये भाई देखो, मतलब एक बार में अगर ये 150 चला रहे हैं, इसका मतलब भाई गाड़ी ठीक ही होगी। मतलब 3 साल में ऐसी कोई दिक्कत भाई मतलब नहीं आई, ये सीधी बात बोलें तो कोई दिक्कत नहीं मतलब। और कुछ पॉजिटिव बताना चाहें आप हमारे व्यूअर्स को? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बाकी तो रॉयल इनफील्ड है ही है, इसके सब पॉजिटिविटी ज़्यादा है, नेगेटिविटी तो कम ही है। मतलब और कभी चेन में कोई दिक्कत नहीं है, चेन में या फिर क्लच वच में? कभी कोई दिक्कत नहीं? नहीं
कोई वैसी फॉल्ट नहीं आई है। और कुछ बताना चाहोगे मतलब अगर अभी आज किसी को अगर बुलेट कंसिडर करना हो तो ये पहले लिया जाए, नहीं ना देते लिया थे, बस इसमें हाँ एक ये निगेटिविटी है कि फ्यूल का थोड़ा वो रहता है, फ्यूल मीटर नहीं है इसमें। जाए? अच्छा, फ्यूल गेज नहीं है। हाँ। अरे बाप रे। अच्छा, इसके बाद मेरे ख्याल से उस टाइम तो ये मीटर आती थी नहीं, थंडरबर्ड में आता था इसके बाद। हाँ थंडरबर्ड था, लेकिन अब तो देने लगे हैं, एक लाइट दे रहे हैं, वो भी प्रॉपर नहीं दे रहे हैं, सिर्फ लाइट दे रहे हैं। मतलब अभी भी उसका मतलब पूरा रामबाण इलाज नहीं किए हैं। नहीं अगर आप बिकता इतना है ना, जैसे जो चीज़ ज़्यादा बिकती है ना उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते कंपनी वाले। एक चीज़ ट्रायल पे लगा रखा है इन लोगों ने, सेल्फ वाला। सेल्फ ड्राइव लगाए हैं। अच्छा, मतलब सेल्फ की दिक्कत है क्या? मतलब तो मतलब कहना क्या चाह रहे हो, उसका किस चीज़ का ट्रायल कर रहे हैं वो लोग? रेले की जगह पता नहीं कुछ और, मतलब उसकी जगह कोई उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ रखा है शायद से, बात हो रही थी जानने वाले टाइप से मतलब इम्प्रूवमेंट। हाँ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं उसमें, कोई कि सुबह किक ना मारना पड़े, यही ना? हाँ ठीक है, चलो ये हो गया। और इंजन चलो बता ही दिए। बाकी मतलब जैसे समझ लो तो पास से एक बुलेट है, तो अगर मैं एक रेगुलर मतलब आम आदमी हूँ तो मुझे तुम क्या सलाह दोगे इसके बारे में कि मुझे लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? क्या क्या चीज़ें दिमाग में बैठा करना चाहिए? और मतलब ले ली तो चला नहीं पा रहे हैं, मतलब समझो। पहला चीज़ तो आपको दिमाग में बैठाना है कि आपको एवरेज जितना नॉर्मल बाइक्स में मिल जाता उतना नहीं मिलेगा माइलेज। हाँ। बाकी तो फिर अगर आप इसको एक बार ले लेते हैं तो फिर 10 साल तो कम से कम आपको कोई और बाइक लेने की ज़रूरत नहीं, अगर आप रेगुलर इसकी केयर कर रहे हैं तो 10 साल से ऊपर ही मतलब। हाँ एक तो रेगुलर केयर इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात मेरे ख्याल से बजट, मतलब सोच चलो हाँ। कि गाड़ी चलाना है तो मतलब पैसा होना चाहिए, है ना? ये बात है। मतलब बहुत लोग क्या हम देखें कि भाई गाड़ी ले लेते हैं उसके बाद कुछ दिन में तुरंत निकालने लगते हैं क्योंकि इतना माइलेज नहीं देती, 20-30 का माइलेज देती है भाई, सबके पास की थोड़ा ना होती है। दूसरा बजट हो गया। तीसरा मतलब आज टाइम पे भाई महंगी भी हो गई है यार। हाँ ये हो गया, महंगी हो गई है थोड़ा। यार तुमने जब लिया था तो उस टाइम भाई कंपटीशन था ही नहीं इसका, ना तुम्हारे पास ये जावा थी, ना तुम्हारे पास ये क्या कहते हैं इन्हीं के पास वाली मिट्टी और भी तुम्हारे पास नहीं थी उस टाइम पे, और जो होंडा की हाइनेस सारी वो नहीं थी। तो आज के टाइम मतलब तुम्हें क्या लगता है कि ये सब जो है वो सब बेटर हैं इससे कि नहीं? नहीं रॉयल इनफील्ड तो फिर इसकी तो फिर मतलब इनसे इससे बेटर नहीं है? नहीं। अब होंडा की जावा वगैरह फिर कुछ भी हो, वो होंडा की गाड़ियाँ, होंडा की जावा तो अलग है ना, होंडा की तो हाइनेस आती है। हाँ हाइनेस है, जावा अलग है, लेकिन अब रॉयल इनफील्ड है। वही है कि जैसे भाई की जो पर्सनैलिटी है उसके हिसाब से बिल्कुल ये मैच करती है गाड़ी, बिल्कुल ठीक है इनके लिए, तो बिल्कुल एकदम ठीक गाड़ी है। जैसे सस्पेंशन कैसे है इस गाड़ी की? सस्पेंशन मतलब बहुत ज़्यादा हैवी, मतलब ठोस है, स्टिफ है कि एकदम कंफर्टेबल राइड है? नहीं कंफर्टेबल राइड है, सस्पेंशन वगैरह सब कंफर्टेबल ही है। मतलब अगर गड्ढे वड्ढे में ले जाते हो तो ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं आती ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, सस्पेंशन ठीक है। मतलब ओवरऑल तुम्हारे हिसाब से एक पॉजिटिव प्रोडक्ट है ये? हाँ और जिसको मतलब चाहिए उनको लेना चाहिए? ले लें, मतलब उसमें कोई वो नहीं कोई दो राय नहीं है, इफ बट नहीं है। अगर आप ले लेते हैं तो आप फिर ये है कि अगर ले रहे हैं तो जैसे अगर आप फिर एक बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप वो पर्टिकुलर मतलब उस टाइम का देख के ना सोचिए कि मैं एक बार मतलब मैं इतना खर्चा कर रहा हूँ, आप उसका फ्यूचर देख के सोचिए ना कि मतलब ढंग से चलाओ गाड़ी तो एकदम राजा गाड़ी है। तो भाई ये था हमारे महर्षि भाई का पूरा ओपिनियन कि उनकी जो बुलेट है वो 3 साल का इनका जो एक्सपीरियंस था, सारे क्वेश्चन जितने ही मुझे याद आए मैंने पूछ लिया इनसे। तो वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन ज़रूर दबाएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।